आप सभी को नमस्कार, राम राम। आशा करता हूं आप बहुत अच्छा होंगे, शानदार होंगे। आज लेकर आया हूं एक बहुत बड़ा जॉब नोटिफिकेशन जो सिर्फ ओनली 10th पास है, सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती निकली हुई है, जिसमें ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल फीमेल उभय कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक परमानेंट जॉब है और सरकारी जॉब है। आप डाउट में नहीं रहना जो ये परमानेंट है क्या ये प्राइवेट है, तो आप सभी को बता देता हूं ये बैंक ऑफ बड़ौदा की जॉब है, जो कि परमानेंट जॉब है, जो एक सरकारी जॉब है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए सबसे बढ़िया ये पोस्ट है, जो कि घर की नजदीक आप नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑल इंडिया बेसिस नौकरी है। हर स्टेट में कुछ ना कुछ आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, सैलरी कितनी है, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में सब कुछ चर्चा करेंगे, और जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन A to Z डिटेल्स डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी ऐसे कोई इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट अपलोड करो सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन आपको मिले। आप लोगों का जो सपना 2025 में एक सरकारी जॉब मिलने का, उस सपना आपको पूरा हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिक्रूटमेंट, जो कि पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट पियोन। आप सभी जानते हैं कि पियोन की क्या काम है, तो जो जानते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जो जानते हैं उसके लिए आपको आगे चल के बताऊंगा कि पियोन का क्या काम होता है। उसके बाद देख लेते हैं जो टोटल वैकेंसी कितना है। देखिए यहाँ टोटल वैकेंसी पहले भी बता दिया, टोटल वैकेंसी है 500 वैकेंसी है, जिसमें यूआर की वैकेंसी है 252। इसमें बताएंगे जो स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज, क्योंकि ये एक ऑल इंडिया वैकेंसी है। आगे चल के बताऊंगा जो स्टेट, कौन सी स्टेट में कितनी वैकेंसी है, और कैटेगरी वाइज ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस के कितना वैकेंसी निकली हुई है, वो टोटल आपको समझाऊंगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन ओनली 10th पास। जो कैंडिडेट ओनली 10th पास है, सभी कैंडिडेट मेल फीमेल सभी कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं इस नौकरी के लिए। सिर्फ आपको 10th पास होना चाहिए। आपका अपर कितना भी हो जाए, आप ग्रेजुएशन हो जाए या बीटेक इंजीनियरिंग कुछ भी हो जाए, सभी लोग जो 10th पास है सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे के मन में एक क्वेश्चन आएगा, जो हम तो यूपी स्टेट का है या बिहार स्टेट की जो बोर्ड है उसमें हम पास किया हुआ है, तो हम क्या इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो चलिए तो आपको बता देता हूं, जो कोई भी बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, कुछ भी बोर्ड से आप पास है, 10th पास है, तो सभी कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई मार्क्स की कोई लिमिट नहीं है। इसमें ये नहीं मांगा गया है जो आप 50% या 60% मार्क्स मिला है उसके लिए नहीं है। तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ ओनली अगर 10th पास है, जो 10th पास किया है उनके लिए सभी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं एज लिमिट क्या रखा गया। देखिए एज लिमिट है 18 से 26। जिनकी उम्र 1/5/2025 में 18 से 26 तक है, वो सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है, और पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 10 साल की छूट रखी गई है। आप समझ गए होंगे, जिनके उम्र 18 साल हो गया है उन सभी कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं जो अप्लाई स्टार्ट कब से हो रहा है और कब खत्म हो जाएगा। देखिए अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है 3 मई से, और लास्ट डेट 23 मई तक है, जिसमें टोटल 20 दिन की समय दी गई है। इसके अंदर जो एलिजिबल है, तो सभी कैंडिडेट अप्लाई आपको करना चाहिए, क्योंकि एक 10th पास में एक बैंक की जॉब है। आप सोच सकते हैं, आप उस नजरिए से नहीं देखिए जो कि एक पियोन की नौकरी है या ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी है। आप देखिए जो ये नौकरी है
ये जो नौकरी है ये बैंक मैनेजर की नौकरी है। आप देख सकते हो, आपकी नजर एक पियोन की नौकरी हो सकता है, लेकिन मेरे नजर से एक ये बैंक मैनेजर पद की, मैनेजर की जो वैकेंसी है उसकी वैकेंसी है ये। क्योंकि जब मैं जीडीएस की जब वैकेंसी निकली हुई थी उसमें मैं बताया था, जो क्यों एक कैंडिडेट जीडीएस में भर्ती होके जीडीएस में सिलेक्शन लेने के बाद वो क्या है, वो सर्कल का, पोस्टल सर्कल की टॉप जो मोस्ट जो पद है उसमें जा सकता है। तो आप इसको जीडीएस ना समझिए, एक वैकेंसी है सर्कल की, पोस्टल सर्कल की एक चीफ पीएमजी की वैकेंसी है। तो ऐसे ही एक, इसको आप ये नहीं समझे एक ऑफिस असिस्टेंट या पियोन की नौकरी है, इसको आप देखिए जो एक बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंक मैनेजर की नौकरी है ये। तो समझ गए होंगे जो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेता हूं, जो फीस क्या रखे गए हैं। फीस है इसमें यूआर मेल कैंडिडेट के लिए 600 रुपया प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा, और एससी एसटी फीमेल पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 100 रुपया आपको एग्जाम जो एप्लीकेशन फी है, 100 रुपया जो एप्लीकेशन फी है वो आपको देना पड़ेगा। यहां पे आप समझ लीजिए जो फीस क्या है, सिर्फ ओनली यूआर मेल कैंडिडेट, यहां पे बता गया जो यूआर कैंडिडेट उनके लिए, यूआर मेल कैंडिडेट, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपया, यूआर अगर फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए भी 100 रुपया आपको एक एप्लीकेशन फी देना है। आप समझ गए होंगे जो एप्लीकेशन फी कौन सी कैटेगरी के लिए क्या क्या एप्लीकेशन फी रखा गया। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सैलरी। सैलरी कितनी है, देखिए बहुत बढ़िया सैलरी है, जो 10th पास में बहुत बढ़िया सैलरी है, जिसमें सैलरी आपका 19,000, जिसमें सैलरी स्टार्टिंग सैलरी है 19,500 से शुरू है, 19,500 से शुरू है। और इसमें बता देता हूं जो इसमें आपको डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, आपको सीसीए जो अलाउंस है उसका मिलेगा, स्पेशल अलाउंस मिलेगा, ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, मेडिकल जो अलाउंस मिलेगा, आपको लीव इनकेसमेंट का जो अलाउंस वो भी मिल जाएगा। तो आप सोच सकते हैं जो आपको जब स्टार्टिंग है उसी में आपको कम से कम 22K आपका सैलरी थे, 25K सैलरी आपको स्टार्टिंग में सैलरी देखने को मिलेगी, जिसमें आपका जब प्रोविजन पीरियड खत्म हो जाएगा, जिसमें इसमें 6 महीने का प्रोविजन पीरियड रखा गया है, 6 महीने का प्रोविजन पीरियड रखा गया है। 6 महीने प्रोविजन पीरियड का मतलब है जो आप 6 महीने तक सिर्फ ट्रेनिंग जो है होते हैं उसके लिए आप काम करोगे, उसके बाद आपका परमानेंट हो जाएगा। तो 6 महीने के लिए आप प्रोविजन पीरियड में है, तो 6 महीने के लिए जो पीरियड दिया गया है वो है आपका ट्रेनिंग पीरियड है। ट्रेनिंग जो पीरियड है वो 6 महीने की पीरियड है। 37-38 हजार के आसपास आपको बेसिक पे आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और जॉब लोकेशन, जॉब पोस्टिंग ये हम बाद में समझते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस है जो ऑनलाइन टेस्ट है, ऑनलाइन जो टेस्ट सीबीटी वो आपका सिंगल डे एग्जाम है। देखिए एक बहुत बड़ा सिलेक्शन प्रोसेस अच्छा है, जो कि एक सीबीटी टेस्ट एक बार होगा, एलएफटी टेस्ट अर्थात लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ये क्या होता है वो आपको आगे चल के समझाऊंगा, लैंग्वेज टेस्ट क्या होता है, उसके बाद डीबी होगा। तो आप समझ सकते हैं जो एक सिंगल डे एग्जाम है, बहुत बढ़िया जो नौकरी है। और उसमें ये देख लेते हैं जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होने वाला है। चलिए हम देख लेते हैं जो एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस क्या है। देखिए बहुत इजी और ये एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस है। तो देख लेते हैं जो एग्जाम पैटर्न क्या है। देखिए सब्जेक्ट क्या क्या है, जिसमें देखिए जिसमें इंग्लिश है और जीए है, मैथ है, एलिमेंट्री मैथ है और रीजनिंग है। तो आप समझ सकते हैं जो बहुत ही इजी, ज्यादा हेराफेरी नहीं है, सिर्फ इंग्लिश, जीके और मैथ और रीजनिंग जो हमेशा ही यही होता है। हर सिलेबस में सबसे इजी जो सिलेबस है यही इजी सिलेबस है। तो चलिए देख लेते हैं जो इसमें हर जो सब्जेक्ट है इसमें 25-25 क्वेश्चन आएगा और मार्क्स है 25-25 क्वेश्चन, आपका मार्क्स 25 मार्क्स भी है। और टाइम हर सेक्शन में 20-20 मिनट टाइम दिया गया है, क्योंकि यहां बता देता हूं जो कि सिर्फ बैंक में एक सेक्शनल कट ऑफ होता है, क्योंकि इसमें 20 मिनट जो टाइम दिया गया है
इस 20 मिनट के अंदर ही जो स्क्रीन में आपको सेक्शन देखेगा, उसी सेक्शन को आपको 20 मिनट के अंदर ही सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर देना है, क्योंकि ये बाद में इस सेक्शन आपको दिखने को नहीं मिलेगा। 20 मिनट के बाद ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा स्क्रीन में, क्योंकि दूसरा आपको जो सब्जेक्ट है वो आपको स्क्रीन में दिखेगा। और इसीलिए एसएससी की तरह ये नहीं है, एसएससी की तरह ऐसा नहीं है, क्योंकि एसएससी में क्या होता है, जो स्क्रीन में आपका एक बार स्क्रीन खुल गया तो आप किसी भी पार्ट को, किसी भी सेक्शन को आप पहले या बाद में कर सकते हैं। लेकिन बैंक में क्या है, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है वही जो सेक्शन है, वही सेक्शन आपको पहले करना पड़ेगा, और 20 मिनट के जो टाइम दिया गया है उसी टाइम के अंदर आपको कंप्लीट कर देना है। यहां पे बता देता हूं, जो इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसको आपको इंग्लिश में ही आंसर देना है, और बाकी जो आपको जीके, मैथ और रीजनिंग जितने क्वेश्चन आपको दी गई है, अपने जो लैंग्वेज है, हिंदी या दूसरा कोई लैंग्वेज है, उसमें आप अपने जो लैंग्वेज एप्लीकेशन करते टाइम पे आप चुने हैं वही लैंग्वेज में आपका एग्जाम आप देख सकते हैं। ये बता देता हूं, सिर्फ इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश में आपको आंसर देना है। बाकी जो मैथ, जीके, जीए और रीजनिंग है वो सारी आपको अपने भाषा, हिंदी या गुजराती या कुछ भी भाषा जो अप्लाई करते टाइम पे आपने फील किया है उसी हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो आप हिंदी में ये बाकी सारी आप एग्जाम दे सकते हैं। तो चलिए, टोटल क्वेश्चन है 100 मार्क्स के क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के क्वेश्चन है। टोटल टाइम 20 मिनट की दी गई है, और 1/4 आपका नेगेटिव मार्क रहेगा। समझ सकते हैं, जो नेगेटिव मार्क जो गलती होगा वो 1/4 आपको काट लिया जाएगा। अभी देख लेते हैं दोस्तों, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या है। देखिए, यहां पे नोटिफिकेशन में एकदम क्लियर बता गया है, जो आपको जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करोगे उसी स्टेट के लिए आपको लैंग्वेज टेस्ट आपको देना पड़ेगा। अब रहने वाला यूपी, झारखंड या एमपी का है, आप गुजरात स्टेट के लिए आप चाहते हैं, जो गुजरात स्टेट के लिए भरना चाहते हैं भर सकते हैं, लेकिन उसका लैंग्वेज आपको जानना चाहिए, क्योंकि बैंक की जो जॉब है उसको लैंग्वेज आपको आना चाहिए, क्योंकि जो कस्टमर है उसके साथ आपका उसी लैंग्वेज में बात होगा। तो जिस स्टेट के लिए आप चाहते हो, जो मैं अपने स्टेट से नहीं करूंगा, कहीं दूसरे स्टेट में, दूसरे जहां पे आप देखते रहते हो, जो गुजरात में ज्यादा ये जो बैंक की जो जॉब है वहां पे कट ऑफ कम जाती है, आप देखते रहते हैं जी किस स्टेट में बैंक की कट ऑफ कम जाते हैं, तो उस स्टेट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस स्टेट का लैंग्वेज आपको आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको जो अपनी स्टेट है, या आप जो अगर हिंदी आप यूपी से है या बिहार से है, तो आपको जो हिंदी जो लैंग्वेज है, जो स्टेट आते हैं जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, राजस्थान या दिल्ली, ऐसे करके जो सारे जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी आते हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, तो समझ गए होंगे जो जॉब लोकेशन और पोस्टिंग क्या होने वाला है। तो जॉब लोकेशन, जॉब पोस्टिंग आपको बता दिया है। जिस स्टेट के लिए आप इस नौकरी लेना चाहते हैं उस स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं, और उस स्टेट में आपको जो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ब्रांच होता है उसी स्टेट में आपको मिल जाएगा। मेरा मानना है जो आपका जो स्टेट है उसी स्टेट में आपको अप्लाई करना चाहिए, पोस्टिंग भी आपके घर के आसपास ही मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जॉब प्रोफाइल क्या है। देखिए, जॉब प्रोफाइल एक पियोन की नौकरी है। जॉब प्रोफाइल है एक पियोन की नौकरी है। तो आप जो जानते हैं जो पियोन की नौकरी क्या होता है। देखिए, पियोन की नौकरी ये होता है जो आपको सुबह 10 बजे जाना है, और सबसे पहले आपको जो कंप्यूटर वगैरह रहता है और जो टेबल वगैरह होता है उसको थोड़ा सा साफ करना होता है, और जो आपको उच्च अधिकारी रहता है या बैंक मैनेजर रहता है उनका जो 2-4 बात मानना है, और फाइल को क्या करना है, एक टेबल से दूसरे टेबल में करना है। और आप समझ सकते हैं, आप देखे होंगे जो हार्ड ब्रांच में आजकल आप देखे होंगे जो हार्ड ब्रांच में जो स्टाफ की बहुत कमी है, इसीलिए आपको बहुत सारी काम आपको करना पड़ेगा। तो पियोन की जो नौकरी है ये बहुत अच्छी एक नौकरी है, आप मान सकते हैं। चलिए देख लेते हैं एग्जाम सेंटर क्या रहेगा। देखिए, एग्जाम सेंटर इसमें क्या है, ऑल इंडिया बेसिस का आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। तो आपको घर के नजदीक का जो एग्जाम सेंटर है उसको आप चॉइस कीजिए,
और ये भी चॉइस करना है जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसी टाइम आपको सिलेक्ट करना है जो एग्जाम सेंटर क्या लेना चाहते हो। या कोई कोई ऐसे रहते हैं जो घर दूसरा है और रहते हैं कहीं है, पढ़ाई कर रहे हो या और कुछ जॉब कर रहे हो, तो उसके लिए भी आप जो जहां पे रहते हैं उनके लिए आसपास का जो नजदीक जो जॉब सेंटर है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बता दिया है जो आपको इस जॉब को आप सिर्फ पियोन की नजरिए से नहीं देखना, इसको एक बैंक मैनेजर की नजरिए से देखना है, क्योंकि यह आप जो डिपार्टमेंटल जो एग्जाम होता है उस डिपार्टमेंटल एग्जाम देके आप क्लरिकल स्टाफ या बैंक मैनेजर की जो जॉब है उसको आप ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो 10 पास है या जो हायर स्टडी किया है सभी लोग आप इसको अप्लाई कीजिए, और अप्लाई करने के बाद आपको धीरे धीरे आपको पोस्ट आपको बढ़ाना है। आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको A to Z आपका जो नोटिफिकेशन का सब कुछ बताया हुआ है। इसी के बाद भी कोई अगर आपका मन में डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है और कौन सी स्टेट में कितना वैकेंसी है डिटेल्स आपको समझाऊंगा दूसरा वीडियो में, और कौन सी स्टेट में क्या काटअप जाता है, पिछले क्या काटअप गया है, उसका सारी डिटेल्स आपको दूसरा वीडियो में समझाऊंगा। इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और वीडियो के कैसे लगा एक कमेंट जरूर करना। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और फिर मिलेंगे दूसरे नया जॉब अपडेट लेके। तो चलिए जय हिंद जय भारत।